नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस ऑनलाइन सेशन में। तो साथियों, जैसे कि आपको पता ही है कि कल यानी कि 10 जून 2020 को यूके SSC के द्वारा जो 3 विज्ञप्तियां थी आपकी, इनको रीओपन किया गया है, जिनका आवेदन आप आज यानी कि 11 जून से प्रारंभ कर सकते हैं। तो कई सारे बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स थे, जैसे कि इनकी आयु सीमा क्या है सर, क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें वेतन कितना मिलता है, सिलेबस क्या है, वगैरह वगैरह। तो इन सभी डाउट्स को लेकर ये वीडियो सेशन आपके लिए लाया जा रहा है। तो साथियों, अगर आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट्स हो जिसके मन में ये सारे डाउट्स हों, तो आप उन तक भी ये वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यार। तो साथियों, पहला पद जो आपका है यह है आपका पशुधन प्रसार अधिकारी, जिसमें 85% जो पद हैं वो सीधी भर्ती हेतु निकाले गए हैं और इन पदों की संख्या है 108। और जो 12 पद है ये विभागीय निकाले गए हैं और इसकी जो अंतिम तिथि है ये मैंने आपको कल ही बताई थी कि ये कब तक है, 27 जून 2020 तक है। इसके बाद हम इसकी डिटेल ले लेते हैं। तो अब साथियों इसकी डिटेल ले लेते हैं। तो डिटेल में वेतन है, तो वेतन इसका 35,400 से लेकर 1,12,400 तक निर्धारित किया गया है। लेवल 6 की ये पोस्ट है। और आयु सीमा देख लेते हैं। तो आयु सीमा है 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। और जो शैक्षिक अर्हता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान या फिर कृषि या फिर पशुपालन में से किसी एक विषय में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, तो लिखित परीक्षा होगी आपकी 100 अंकों की एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, जिसमें 2 घंटे का समय निर्धारित किया जाएगा। और इसमें लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो इंटर स्तर का होगा। वह शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। तो जिस दिन जारी कर दिया जाएगा सिलेबस क्या है, तो उस दिन मैं आपको इसके बारे में सूचना दे दूंगा। इसके बाद दोस्तों जो आपका दूसरा पद था ये था अधिदर्शक या फिर प्रदर्शक रेशम विभाग में। इसके जो टोटल पद हैं आपके ये 26 पद हैं। अब इसकी योग्यता भी हम देख लेते हैं। दोस्तों जो अधिदर्शक है इसका जो वेतन है ये 19,900 से लेकर और 63,200 तक है। और लेवल 2 का ये आपका क्या है, पद है। इसके बाद इसकी आयु सीमा 18 वर्ष से 42 वर्ष तक निर्धारित की गई है। और इसके अलावा शैक्षिक अर्हता इसमें देख लेंगे। तो जैसे कि ऊपर वाले में था तो उसमें था आपका ग्रेजुएशन मांगा हुआ था, इसमें आपका ग्रेजुएशन मांगा नहीं है। इसमें आपका 12th पास होना चाहिए, लेकिन 12th पास में भी सब्जेक्ट अनिवार्य जो किए गए हैं वो जीव विज्ञान, बायोलॉजी और कृषि। या तो आपकी बायोलॉजी होनी चाहिए 12th में या फिर एग्रीकल्चर होनी चाहिए, तो तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके अलावा इसकी जो परीक्षा होगी दोस्तों ये भी 100 अंकों की 2 घंटों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो परीक्षा होगी। और इसमें लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम इंटर स्तर का होगा और शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं निरीक्षक रेशम की। तो इसमें आपके जो टोटल पद हैं ये 3 हैं। अब देख लेते हैं इसकी योग्यता क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो वेतन मिलेगा आपको ये 29,200 से लेकर और 92,300 तक मिलेगा। लेवल 5 की ये पोस्ट है। आयु सीमा इसमें 21 वर्ष से 42 वर्ष तक निर्धारित की गई है। और दोस्तों शैक्षिक अर्हता की बात करूं तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से PSC जीव विज्ञान या कृषि या फिर अधिमानता SSC प्राणी विज्ञान जिसमें कीट विज्ञान एक विषय हो, या फिर SSC कृषि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो। तो अगर आप ये योग्यताएं रखते हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो ये हो गई दोस्तों आपकी टोटल 149 पदों की डिटेल कि क्या क्या इसका वेतन है, क्या क्या इसमें आयु सीमा है और क्या क्या आपकी शैक्षिक अर्हताएं होनी चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट विज्ञप्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जो आपके 746 पद थे। तो आप 746 पदों की डिटेल ले लेते हैं। तो साथियों जो आपकी ये 746 पोस्ट हैं इसके लिए आप जो आवेदन दे सकते हैं आयोग को, ये 22 जुलाई 2020 तक दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो आवेदन की जो अंतिम तिथि आपकी उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो पहले पद की तरफ आ जाते हैं। पहला पद है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक या फिर कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का। ये जो तीनों पद हैं इसमें आपकी जो टोटल वैकेंसी है ये है आपकी 431। इसके अलावा अब इनकी योग्यताएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो दोस्तों इसका जो वेतन है ये लेवल 5 की पोस्ट है। इसका वेतन 29,200 से लेकर और 92,300 निर्धारित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं शैक्षिक अर्हताओं के ऊपर। तो शैक्षिक अर्हता में जो अनिवार्य अर्हता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्या होना चाहिए भैया, तो 12th पास तो होना ही चाहिए। और कनिष्ठ सह डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए कंप्यूटर पर हिंदी टंकण प्रति घंटा 4000 की डिप्रेशन की न्यूनतम गति आपके पास होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको टाइम मिलेगा। पहले जो आपकी जो परीक्षा होगी वो आपकी लिखित परीक्षा होगी, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया जाएगा, जो 2 घंटे की होगी आपकी और 100 अंकों की होगी। जब आप ये पेपर क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपको इसके लिए बुलाया जाएगा। तो
तो आपके पास ये टाइम मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों नोट में भी आपके लिए पॉइंट है कि उत्तराखंड पेयजल विकास एवं निर्माण विभाग के अंतर्गत जो खनिज सहायक है, इसके लिए आपको हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में कंप्यूटर पर प्रति घंटा 4000 की डिप्रेशन की न्यूनतम गति आवश्यक यहाँ पर रखी गई है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए आवेदन करते हो तो आपको हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में 4000 की डिप्रेशन की गति आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी लिखित परीक्षा होगी ये कैसी होगी, तो ये जो जनरल सिलेबस है 10+2 का आयोग का, तो ये आपको फॉलो करना है। इसमें 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसमें 2 घंटे की आपकी परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन पर आधारित क्या होगा, आपका एक पूरा प्रश्न पत्र होगा, जिसको आप सॉल्व करके नेक्स्ट स्टेज में पहुंच सकते हो, जिसमें आपको क्या करनी होगी, टाइपिंग करनी होगी। अब नेक्स्ट पद जो आपका है दोस्तों, यह है कर संग्रहकर्ता का। इसमें जो आपके टोटल पद है 144 है। अब हम इसकी डिटेल ले लेते हैं कि इसमें आपको क्या योग्यताएं चाहिए। तो दोस्तों लेवल 3 की ये पोस्ट है, जिसमें आपका जो वेतन है ये 21,700 से लेकर और 69,100 तक निर्धारित किया गया है। शैक्षिक अर्हता हम देख लेते हैं। केंद्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपका टाइपिंग नहीं मांगा गया है, तो आप इसकी तैयारी बहुत इजीली कर सकते हो। लिखित परीक्षा जो आपकी होगी वो 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य उत्तराखंड और सामान्य जो आपका जीएस का पार्ट है वो कवर किया जाएगा। तो आप इसकी तैयारी भी कर सकते हो और पोस्टें भी ठीक ठाक है। इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट पद है आपका ये है अमीन या फिर भूमि अध्यप्ति निरीक्षक का। इसमें जो आपके टोटल पद हैं ये आपके 12 पद हैं। इसकी भी डिटेल हम ले लेते हैं। तो साथियों ये भी जो आपकी जो पोस्ट है ये लेवल 3 की पोस्ट है। इसमें भी जो वेतन है 21,700 से लेकर 69,100 है। और शैक्षिक अर्हता इसमें भी क्या होना चाहिए, आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए। और जो इसका पेपर भी होगा ये भी आपका क्या होगा, 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, जो जनरल सिलेबस है यूके SSSC का। तो आप इसको थोड़ा ध्यान में लेकर चलेंगे और पोस्टें भी बढ़िया है इसमें। इसके अलावा जो नेक्स्ट पोस्ट है आपकी ये है सर्वे लेखपाल की, जिसमें आपके टोटल पद है 56। इसकी डिटेल भी हम देख लेते हैं। तो साथियों ये आपकी जो लेवल 2 की पोस्ट है, इसमें जो आपका वेतन है 19,900 से लेकर 63,200 तक निर्धारित किया गया है। शैक्षिक अर्हता भी इसमें आपको क्या होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए। और इसके लिए भी जो आपकी परीक्षा होगी ये 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी। इसमें भी किसी भी प्रकार की ना ही टाइपिंग मांगी गई है, ना ही टंकण मांगा गया है। जो नेक्स्ट पद है आपका ये है आपका रिकॉर्ड कीपर का पद। इसमें जो पद है आपका ये केवल एक ही पद है। इसकी डिटेल भी हम देख लेते हैं। तो साथियों ये भी आपका लेवल 2 का पद है, जिसमें आपकी जो सैलरी है ये 19,900 से लेकर 63,200 तक निर्धारित की गई है। शैक्षिक अर्हता आपके लिए इसमें भी क्या चाहिए, इंटर पास चाहिए, 12 पास होना चाहिए। और साथ साथ में इसकी जो आपकी परीक्षा होगी ये भी आपकी क्या होगी, 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन का एक पूरा प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा। तो जो नेक्स्ट पद है दोस्तों ये है आपका पेशकार का पद। इसमें जो टोटल पद है आपके ये केवल एक पद है। और इसमें जो वेतन है ये लेवल 2 का आपका जो वेतन मिलेगा, इसमें लेवल 2 की ये पोस्ट है 19,900 से लेकर 63,200 तक इसमें वेतन निर्धारित किया गया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं इसमें शैक्षिक अर्हता की। तो शैक्षिक अर्हता में आपको केवल इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए। और इसमें भी जो पेपर होगा आपका ये 100 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, जो यूके SSSC का 12 लेवल का जनरल सिलेबस है। इसके बाद जो नेक्स्ट पद है ये है आपका टेलीफोन ऑपरेटर का। इसमें टोटल पद हैं आपके ये 4 पद हैं। ये पोस्ट भी आपकी लेवल 5 की है, जिसमें जो आपका वेतन निर्धारित किया गया है ये 29,200 से लेकर 92,300 निर्धारित किया गया है। अब हम शैक्षिक अर्हता इसकी देख लेते हैं। तो शैक्षिक अर्हता में भी आपको इसमें केवल इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की भी होनी चाहिए, तो 12 पास आपको इसमें होना चाहिए। और इसमें भी जो आपकी परीक्षा होगी ये आपकी परीक्षा होगी 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पद है आपका ये है स्वागतिका पद, जिसमें टोटल पद है आपके 3। तो सबसे पहले जो ये पोस्ट है आपकी ये लेवल 3 की पोस्ट है, जिसमें आपका जो वेतन मिलेगा ये 21,700 से लेकर 69,100 निर्धारित किया गया है। इसके अलावा शैक्षिक अर्हता के ऊपर बात कर लेते हैं। तो शैक्षिक अर्हता में इसमें भी आपको इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की भी होनी चाहिए। और इसमें भी जो आपकी परीक्षा होगी ये आपकी 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पद है आपका ये है आपका टेलीफोन ऑपरेटर का। इसमें जो टोटल पद हैं आपके ये 8 पद हैं। लेवल 2 की ये पोस्ट है, जिसमें आपका वेतन 19,900 से लेकर 63,200 तक निर्धारित किया गया है। शैक्षिक अर्हता के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो शैक्षिक अर्हता में आपको इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण हुई होनी चाहिए, तो मतलब आपको 12 पास होना चाहिए। और दूसरे जो अर्हता दे रहा है कि भारत सरकार के डाक और तार विभाग से टेलीफोन कार्य
टेलीफोन ऑपरेशन के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो इसमें आपको ये प्रमाण पत्र भी चाहिए जो आपसे मांगा जा रहा है। इसके अलावा इसकी परीक्षा कैसे होगी, तो इसकी परीक्षा भी वही है, सेम 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा। तो साथियों इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, जो आपकी आयु गणना की जाएगी 1 जुलाई 2019 से की जाएगी। जितनी भी मैंने आपको पोस्ट बताई, चाहे उसमें 18 से 42 हो बता रखा हो या फिर 21 से 42 वर्ष बताया गया हो, तो इसकी गणना कब से होगी, 1 जुलाई 2019 से होगी। इसके अलावा दोस्तों जो अंतिम विज्ञप्ति थी आपकी, जो थी आपकी कनिष्ठ अभियंता यानी कि जेई सिविल की, इसमें जो आपके टोटल पद थे आपके 121 पद थे। अब इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जो आपकी ये पोस्ट है, ये आपकी लेवल 7 की पोस्ट है, जिसमें जो वेतन है आपका 44,900 से लेकर 1,42,400 तक निर्धारित किया गया है। शैक्षिक अर्हता आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, तो आपको ये 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग से किया हुआ पॉलिटेक्निक डिप्लोमा चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि 3 वर्षीय डिप्लोमा अगर आपके पास है तभी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। और इसमें जो आपकी जो परीक्षा होगी वो 100 अंकों की ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होगी, जिसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित सभी प्रश्नों को पूछा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिख भी रखा है, आप इसको देख भी सकते हैं। तो ये जनरल सिलेबस आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, तो जिन्होंने भी इस पोस्ट के लिए आवेदन करना है वो वहां से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए जो आवेदन की जो अंतिम तिथि आपकी ये है आपकी 29 जून तक, तो फटाफट से इसका आवेदन आप कर सकते हो। आवेदन आज से यानी कि 11 जून से स्टार्ट हो गए इन तीनों विज्ञप्तियों के लिए, तो आप फटाफट से साइबर कैफे में या फिर अपने फोन से ही इनके लिए आवेदन करना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेशन में।